Good morning everyone. I am Varsha from Pioneer Convent School and today we are going to start exercise 11.2. Let us start sum number 1. The side of an equilateral triangle is shown by L. ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है आपको, साइड किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो आपको याद रखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, थ्री की थ्री साइड्स सेम होती हैं और आपने ये भी याद रखना है कि तीनों एंगल्स भी सेम होते हैं. ठीक है, ट्राइंगल के थ्री एंगल्स होते हैं ना, तो वो भी सेम होते हैं, साइड्स भी सेम होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में. क्लियर. आपको साइड गिवन है L, आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग L. अब आपको क्या है, L वेरिएबल दिया हुआ है, आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का. ठीक है, आप सभी को पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि थ्री साइड्स इक्वल होती हैं. अगर वन साइड L है तो बाकी की टू साइड्स भी क्या होंगी, L एंड L. तो फर्स्टली हम फिगर ड्रॉ करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स को मेंशन कर देंगे, L से डिनोट कर देंगे. नाउ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको L गिवन है स्टेटमेंट में. देन पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मूला यूज करेंगे 3 मल्टीप्लाई साइड. ठीक है, 3 और साइड कितनी है L, तो 3 मल्टीप्लाई L कितना हो जाएगा, 3L. ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हम बीच में से रिमूव कर देते हैं और 3 मल्टीप्लाइड बाई L कितना हो जाएगा, 3L. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट सम नंबर सेकेंड. The side of a regular hexagon is denoted by L. अब इसने भी L वेरिएबल दिया है, लेकिन किसकी साइड दी है, रेगुलर हेक्सागन. ठीक है, अब सबसे पहली बात कि आपको हेक्सागन के बारे में पता होना चाहिए. हेक्सागन में क्या होता है, 6 साइड्स होती हैं. अ क्लोज फिगर हैविंग 6 साइड्स. ठीक है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और यहाँ पर लेकिन आपको दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन. इट मीन्स कि ऑल 6 साइड्स आर इक्वल. ठीक है, यहाँ रेगुलर का मीनिंग क्या है कि हेक्सागन की जितनी साइड्स हैं, दैट मीन्स 6 साइड्स हैं, 6 की 6 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. ठीक है, और आपने ये भी याद रखना है कि अगर 6 की 6 साइड्स इक्वल हैं तो इसके सारे एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है, ये डेफिनेशन है रेगुलर हेक्सागन की कि 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन में और रेगुलर वर्ड आपको दिया हुआ है इसमें, रेगुलर हेक्सागन. इट मीन्स कि ऑल 6 साइड्स आर सेम. अगर वन साइड L दी हुई है तो बाकी की जो 5 साइड्स रह गई ना, वो भी क्या होंगी, L होगी. ठीक है, अब आपने बताना क्या है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन यूजिंग L. आपने पेरीमीटर बताना है हेक्सागन का L वेरिएबल का यूज करके. क्लियर. अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन. अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेगुलर हेक्सागन की फिगर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, देखो ध्यान से कि मैंने कैसे ड्रॉ की हुई है. रेगुलर हेक्सागन 6 साइड्स है और 6 साइड्स आपने इक्वल लेनी है ड्रॉ करने के लिए. पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है और इसकी जो साइड्स हैं उस पर L आपने डिनोट कर देना है, मतलब L से रिप्रेजेंट करना है साइड्स को. क्लियर. और करना कैसे है, सम देखो कितना छोटा सा है और सिंपल सा है. साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू L. अब कोई आपको सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वेरिएबल दिया हुआ है L, तो हम एज इट इज राइट कर देंगे L. देन पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, 6 मल्टीप्लाई साइड. ठीक है, साइड आपको गिवन है L, तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई L और आपका आंसर क्या आएगा, 6L. ठीक है, सम बिल्कुल छोटा सा है, बस आपने फिगर ड्रॉ करनी है ध्यान से और उसके साइड्स को आपने रिप्रेजेंट करना है L से. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट सम नंबर 3. अ क्यूब इज अ 3-डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर 11.11. ठीक है, अब यहाँ पे 11.11 आपकी मैथ्स की बुक में फिगर है ये क्यूब की. मैंने यहाँ क्यूब ड्रॉ किया हुआ है और क्यूब आपको पता होना चाहिए कि 3D फिगर है. 3D जैसे 2 डायमेंशनल होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, तो क्यूब क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है. 3 डायमेंशनल मीन्स इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है. ठीक है. नाउ इट हैज़ 6 फेसेस. अब आपको इसमें डेफिनेशन के बारे में भी बता दिया क्यूब की कि क्यूब में क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस. ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स. ठीक है, और आपको ये भी बता दिया जो 6 फेसेस होते हैं ना, वो किसकी फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में. स्क्वायर ऑल साइड्स क्या होती हैं, स्क्वायर में इक्वल. ठीक है, आपने क्या याद रखना है,
कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर की शेप में होते हैं, ठीक है। अब द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय एल। अब आपको ना एज की लेंथ दी हुई है। अब देखो एज क्या होता है, साइड, आपको साइड दी हुई है क्यूब की, वन साइड जो है वो एल है, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। आपने क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है, दैट मीन्स रूल बताना है वेरिएबल का यूज करके, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब, जिससे आपको क्या पता चले, क्यूब की टोटल एजेस की लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्यूब की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्यूब में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं और जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। जैसे स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है ना, तो क्यूब में भी जितनी साइड्स होती है ना वो सारी इक्वल होती हैं। अब आपको क्या पता कितनी साइड्स हैं, आप काउंट भी कर सकते हो। देखो क्यूब में कितनी साइड्स हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ एजेस, साइड्स मीन्स एजेस। तो क्यूब में कितनी एजेस होती हैं, 12, ठीक है, 12 एजेस होती हैं क्यूब में। अब आपने क्या ध्यान रखना है इसमें कि कॉर्नर्स कितने होते हैं, ये भी आप याद रखो कि कॉर्नर्स कितने होते हैं इसमें, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स मीन्स वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस होती हैं, 6 फेसेस होते हैं और 12 एजेस होती हैं। समझ में आया मैंने क्या क्या बताया। नंबर 1, 6 फेसेस होते हैं जो स्टेटमेंट में भी आपको गिवन है। एजेस मीन साइड्स होती है क्यूब की 12 और वर्टिसेस दैट मीन्स कॉर्नर्स होते हैं इसमें 8, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्लियर। तो फर्स्टली हम क्या राइट करेंगे, लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब, लेंथ आपको कितनी दी हुई है साइड की, क्यूब की साइड की L, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ साइड्स हमें पता है कि 12 होती हैं, तो क्या आप टोटल लेंथ बता सकते हैं, वन साइड हमें पता है L, तो 12 साइड्स हैं तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाइड बाय L, ठीक है। 12 साइड्स हैं तो 12 मल्टीप्लाइड बाय L। लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ एजेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ एन एज, ठीक है। एज का मीनिंग साइड होता है। नाउ 12 इज मल्टीप्लाइड बाय L, कितना आ जाएगा, 12L। क्लियर टू ऑल। नाउ today's homework is you have to solve sum number 1, 2 and 3 of exercise 11.2 in your maths fair, and if you have any problem then you can call me between 6 p.m. to 7 p.m. Bye bye and have a nice day.